बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और उसका आंसर हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। और ध्यान रखिएगा 100% आपको हम उत्तर देने वाले हैं। इसके बाद से आपको कहीं भी दूसरे चैनल पर या कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को यह भी बताते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम का जो पेपर है ना वो लीक हो चुका है। अब आयोग के द्वारा और स्टूडेंटों का मांग यह है कि भाई साहब एग्जाम को अब रद्द करो, फिर दोबारा प्रीलिम्स का एग्जाम लिया जाए। उसके लिए अब आयोग पर छोड़ दिया गया है कि सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। लेकिन हम लोग बिना समय गंवाए पहले इसका आंसर दबादब क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, और बाद में हम लोग उसका एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन इसका क्योंकि अभी हमारे पास 2 घंटा पहले इसका पेपर हमारे पास आया, तो जो पेपर आया तो उसको अब आंसर अब हम मिलाते हैं, क्योंकि हमको भी 1 घंटा लग गया है पेपर को सोल्व करने में। तो अब उसका केवल अभी आप लोग आंसर मिला लीजिए, उसके बाद से उसका एनालिसिस हम 1-2 दिन के अंदर पूरा विस्तार से लेके आएंगे कि यह आंसर होगा या क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम फटाफट आंसर देखने का प्रयास करते हैं कि पेपर तो लीक हुआ भाई साहब, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा वो आगे की बात है। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और बिना यहाँ पर देखो पहला सवाल यहाँ पर आगा, ज्यादा बकवास की बात नहीं करेंगे, सीधे आंसर बात करेंगे हम लोग। और आप लोग देखिए पेपर नंबर जी है, जो पेपर है वो पेपर जी है। तो आप लोग अगर जी है तो आसानी से आप पेपर चेक कर सकते हो लाइन से। यदि आपका पेपर जी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर मिलाने के प्रयास करिएगा। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलता पर व्याख्या किया गया था। द्रव्यमान सुरक्षा के नियम, इसी संगठन के नियम, रेडियो धर्मिता का नियम और बहु अनुपात का नियम। सबसे पहले का बात यहाँ पे है कि डाल्टन जो साहब थे ना, यह जो रेडियो धर्मिता का जो नियम आया था वो डाल्टन के सभी नियम देने के बाद आया था। इसका मतलब कि इसका आंसर यह नहीं होगा, 1, 2 और 4 होगा, यानी 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक टेक्नोपोलिस है, मतलब कि सिलिकॉन वैली, लंदन, पेरिस और मास्को। इसका आंसर होगा सिलिकॉन वैली। ऐसे आप आंसर फटाफट लगा लीजिए। 3 नंबर का बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन से अम्ल पेट्स में स्रावित होता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप निश्चिंत होकर, यदि कोई हमसे गलती हो भी जाता है, क्योंकि हमने खुद से पढ़कर थोड़ा सा अपने किताबों से खोज कर और इसका आंसर हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन गलती हो जाता है, हालांकि गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, तो इसका आंसर अगर देखा गया है तो भास्कर वर्मा ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था, 15 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2023 और 10 अगस्त 2022। 20 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 16 की बात करता है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर वाहन की बात की जा रहा है, तो जो वाहन के जो ऊपर जो होते हैं जिस पर पूरा दिखाता है कितने मीटर चल रहा है नहीं चल रहा, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा डी ऑप्शन दिखाई जा रहा है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है। ठीक है, तो ये आगे नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हम लोग। सवाल नंबर 7 नंबर से, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट भी अच्छे से कर दीजिएगा, लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, और इस साल यूपीएससी का मेंस का मेरा रिजल्ट भी आया, हुआ कि नहीं हुआ उसको भी आप लोग एक आगे वीडियो स्पेशल आप लोग को बना दीजिएगा। ठीक है, तो आइए पर इसका देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों का समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को उसमें स्थापित किया जाता था, मतलब उनको बुलाया जाता था एंग्लो इंडियन को, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको हटा दिया गया। इसका आंसर क्या जाएगा, डी नंबर, 2019 में हटाया गया था। निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा रीजनिंग है, तो इसका अगर आंसर अगर हम निकाले थे ना, तो 16, 15, 10 और 21 इन तीनों को जोड़ने के बाद फिर 16 से घटाइएगा, तो मानते हैं कि 16 हो गया,
छोटा क्या सोल्व किया जाए, इसके आंसर हम निकाले तो इसके आंसर आया था 36। तो 36 यदि आपका आया है तो सही है, नहीं आया तो चेक कर लीजिएगा, 36 का आंसर होगा। ठीक है, अब आगे इसका एनालिसिस करेंगे पूरा विस्तार से कि यह आंसर होगा, बाकी क्यों नहीं होगा, तो उसको भी हम एनालिसिस करेंगे 2 दिन के अंदर की वीडियो के बाद आपको आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है, इसका आंसर होगा चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया, मतदान में उपस्थिति रहे। कहने का मतलब यह है कि फिलिस्तीन ने भाई साहब कहा था कि अभी खबर है आपको, अप्रैल की खबर है, फिलिस्तीन ने कहा था कि भाई साहब हमको भी इसमें सदस्य बना लो, लेकिन उसको अनुमति नहीं दिया गया। तो 15 जो सुरक्षा परिषद में सदस्य होते हैं उनसे 3 लोगों ने कहा कि तुम नहीं रहोगे, तो कैसा कहा जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 2024-25 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया, तो तिल को शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल साबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो कुवैत को। इसका आंसर क्या होगा, कुवैत होगा। सवाल नंबर आते हैं 25 की दुनिया में। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान की। देखिए ये अष्टप्रधान जो मराठा समाज में हुआ करते थे, तो हमको इसमें याद तो है नहीं, लेकिन दुख याद है, पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, और सामंत को विदेश मंत्री कहा जाता था, और अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था। जो बच गया इसके आंसर हो जाएगा, मतलब कि 1 का 2 हो जाएगा। आइए तो मिला लेते हैं, 1 का 2 तो ये नहीं है, ये नहीं, ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तो वही लग रहा है ना। पेशवा बी के 1 बच्चे कर लेते हैं, बी का 1, सी का 4, और आपका ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर डी का 3, तो डी का 3 सही है, ऑप्शन में 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी। उपभोक्ता वस्तु बुनियादी ढांचा निर्माण, इसका आंसर यही हमको लग रहा है, मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल सवाल है, आपका समाधान हो जाएगा। लावा का ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है, तो भाई जानते हैं कि अग्नि से बनता है, आग से बनता है, इग्नियस चट्टानें। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो गजेंद्र गिरी को। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत को उसको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। रात को हम है ना वीडियो शूट कर रहे हैं, लगभग 6 बज रहा है। ठंडा तो बिल्कुल नहीं खुला हुआ, ससुरा ठंडा लगती नहीं, कहने का आपके जमाना में। चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है, कैसे का मंगोलियाड। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, तो कम तापमान उच्च दाब, इसके आंसर 1 हो जाएगा। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लिखा, माछी नहीं मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे, तो को उनछर के द्वारा, मतलब वहां से चुना गया था, को ओनझर। ठीक है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, तो लोक संग्रह को प्रकाशित किया था। ठीक है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है, तो 22 बार। ठीक है, ये सिंपल सवाल था, रीजनिंग सवाल था। अब जानते हैं हम लोग यूपीएससी का तैयारी करने वाला, तो थोड़ा सा रीजनिंग उसका सी सेट ना पढ़ना होता, तो हम लोग जानते हैं हम लोग कहाँ से
आइए आप देखते हैं, मेंस लिख के बैठे गए हैं, रिजल्ट आया नहीं आया उसका आगे देखा जाएगा, उसका अलग टॉपिक बनाया जाएगा, अलग वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा लोहे के अयस्क कहते हैं लिमोनाइट। फार फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह। हमास के शीर्षक नेता इस्माइल हनियह की 21 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहा हत्या कर दी गई थी, तो फिलिस्तीन में कर दी गई थी, ठीक है। क्रिसिल के रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद था, तो भाई साहब इसका आंसर जब देखा गया तो 120 से 150 लाख रुपए निकाला गया। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित कौन है, तो गारो जयंती, गारो पहाड़िया, नंदा देवी, कामेट और कुरु, सब एक लाइन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ये देखिए शायद इस पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा है ना, अच्छी बात, दिखाई देना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वैशाली रेशमवत, भागलपुर सोना, भागलपुर को सोना तो एकदम मिलता ही है भाई साहब। जमुई रेलवे, ये भी ठीक है, जमुई मधुपुरा, यानी तुमको बी कर दो, सी कर दो, ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है इसके आंसर। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया था, तो स्वीडन था, जो 32वां शायद देश बना था ना, हाँ तो स्वीडन था जो 32वां देश बना था, 12-13 मार्च को बना था, ठीक है 2023 में 24 में, हाँ 12-13 मार्च को बना था। उर्वरक के किस घटक उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया था, नाइट्रोजन। मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम का स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में की गई थी, तो 1982 में की गई थी। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था, तो अरविंदो घोष ने किया था, लिखा था। सवाल नंबर 35 को चलते हैं, आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा, पूरा 100% सवाल आपको दिया जा रहा है। सवाल बिल्कुल मतलब कि आसान उतना सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है, ना उतना कठिन है, मीडिएटर वाला सवाल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, का विषय क्या था। मुस्कुराने की बात करते हो। इसके आंसर बी हो जाएगा, हमको बी लग रहा है लेकिन बी होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो पटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम। अनुक्रमण 14-10-16-6-2 का 14वां पद कौन होगा, तो 14वां पद कर रहा है, तो ऐसे कर सकते हो आप, तो 14 + 13, डी के मान आप -4 रख सकते हो, तो 14 12 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -38। कैसा कहता हो जाएगा, आपको -38 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बात करें हम लोग, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व करंट अफेयर है, तो इसके आंसर ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। हाल ही में उद्घाटित किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया था, पटना में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट विलय, ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 41 नंबर सवाल,
निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पिल्हा ज्वर कहा जाता है? तो टाइफाइड को कहा जाता है। टाइफाइड मतलब बीमार बुखार। इस वर्ष जापान भारतीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप समझ सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा कोड वाला सवाल कर लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा गया कंप्यूटर। कंप्यूटर को लिखा गया है RFUVQNPC। तो उल्टा लिखा गया है, जैसे आर का आर लिख दिया गया है, ई का एफ लिख दिया, उल्टा लिखा है। ठीक है, और टी के बाद लिखा है TUUVPQMN, लिखा है यहाँ पर OP और सी का सी लिखा है। ठीक है, मतलब कि यह जो लिखा गया एम चलेगा लास्ट में। एम कहाँ चलेगा? लास्ट में। इसका मतलब यह हुआ कि एम चलेगा यहाँ पर लास्ट में, तो एम के एम है, इसमें सब एम है, पर इसको हटाइए। ई को एफ रखिए, यू को एफ रखिए, क्योंकि यहाँ देखो ना ओ के बाद पी लिखा ना, तो आप क्या लिखोगे? ओ के बाद जब पी है, इसका मतलब यह कि यहाँ पर जो एम है तो ई के बाद एफ होगा, तो एफ इसमें नहीं है, एफ इसमें नहीं है, एफ इसमें है। चलिए, तो दो पहले भगवान प्यारे हो गया। अब एम के बाद एन है, तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे देखो डी के बाद ई है, तो डी के बाद ई ई ई ई ई ई हाँ ई, यहाँ पे ई नहीं है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे कहा जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। सिंपल सवाल था, कोई भाई दिमाग इसमें लगाना था नहीं। निम्नलिखित में कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड किरण है। निम्नलिखित में चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कुरूर और कुरूर मतलब की बात क्या है? यहाँ पर सवाल नंबर 47। जो ये सवाल है 47 नंबर, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृषि गरीबी हिंदुस्तान जिसे बिहार 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली हसन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के सकल घरेलू जीडीपी में कृषि के योगदान कितना? 19%। राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम भागीदार दर में कितना % की वृद्धि हुई थी? तो 23.3% से लेकर 33% तक। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की आपको अध्यक्षता समाहित तो ब्राजील ने किया था। निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइप बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है, थर्मोसेंटिक प्लास्टिक का है। अब यहाँ पर देखो इसमें त्रिभुज खोजा गया ना, तो हम त्रिभुज खोजे थे, वैसे हम 18 खोजे थे। अब जाकर आप लोग खोज लीजिएगा। ठीक है, कितना है हमको नहीं मालूम, लेकिन 18 हमको लगा, तो अब देख लीजिए अपना। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में कारण क्या है? तो शहरों में अधिक श्रम की मांग, सही बात है। गांव शहर के बीच असंतुलन के विकास, सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, सही बात है। उपयोग सभी हो जाएगा। कैसा कहा जाएगा? डी नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2050-25 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या था? तो 4.5% हो गया। नेक्स्ट सवाल, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो भाई साहब इसके सब नहीं जानते, थोड़ा सा इसको देखते हैं। 55वां सवाल था उसको है। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। किस जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? देखिए इसके आंसर कवक हो जाएगा, नहीं तो ऑल हो जाएगा। ऑल, लेकिन अब ऑल तो लिखा नहीं है ना, तो कवल हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब बनाया था? तो 1911 में किया था। जो जिला सुरंग निम्नलिखित में किस स्थानों को जोड़ेगा? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगर यहां बात करें हम लोग, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट, एक कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो सुरेश रैना। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ किया था? धाबू में, अबू धाबी। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य नदियों से नर्मदा? यदि भाग का मतलब जोर है,
आइए इसको तो हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 36, देखिए हम गुना लिखा तो गुना है, तो गुना का मतलब घटा लिखा हुआ है -4, ठीक है। अब माइनस और यहाँ पे यह है, तो माइनस का मतलब भागा है, माइनस का मतलब भागा है, और गुना का मतलब कितना लिखा है, गुना का मतलब माइनस है 4, ठीक है। थोड़ा ताम झाम निकल के रहता है। चलो 4 के 4, प्लस के जगह प्लस का मतलब गुना है, 8 के 8, गुना के जगह पर क्या है, तो गुना के जगह पर ससुरा कथी बार है, माइनस, -2, अब प्लस के जगह पर गुना 16 और इसका प्लस है, इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना होगा 32, ठीक है। -8 -4, ये होगा 8 चौका 32 -2 गुना 16 + 1, ठीक है। तो ये आएगा 4, ये हो जाएगा -4 यानी 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऊपर 0 का सब 0 हो जाता है। निम्नलिखित में प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया था, तो टेक्नीशियम, टेक्नीशियम किया गया था। CGTMSE का परिणाम क्या है? देखो इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो यहाँ पे लिखा माइक्रो, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पर बी और सी नहीं होगा। यहाँ देखो लिखा माइक्रो, यहाँ पे लिखा माइक्रो, तो माइक्रो में तो सूक्ष्म होता है, ये अब कैंसर नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 65, आइए गांधी जी आ गए, चाचा अगलन चाचा आइए। करो मरो का नारा किसने दिया था? बाबूजी ने दिए थे, मतलब कि महात्मा गांधी ने दिए थे 1942 में दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन समय। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का तरल भाग है? तो प्लाज्मा, इसका क्या जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा। और जीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। मखाली गौशाला इसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो सही बात है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियमित था, ये भी सही बात है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया गया था, नई बात है। आजीविका की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, सही बात है। 1 2 4 1 2 4 1 ABD सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा लीजिएगा, बी नंबर। ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज मिलता है? लौ अयस्क। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार कौन था? तो सर्वहितैषी। निम्नलिखित में किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार थी? यानी धूमकेतु यानी कोमेट के। नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर निकाले थे ना, तो शुक्रवार आया था, एक बार चेक कर लीजिए अपना, ठीक है, घर से ढंग से। हमने क्या था, शुक्रवार आया था। उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहा था, अभी नहीं खोपड़ी मारा गया था ना, जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मार कर घायल कर दिया था, तो पेंसिल्वेनिया में शायद किया गया था, ऐसा मालूम नहीं है, तो वही किया गया था, सही बात है। अभी देख लेंगे हम, लेकिन फिर वही होगा। 2023 में मोबाइल फोन के भारत दूसरा स्थान पहुंच गया है। निम्नलिखित शहरों में कौन सी नदी के पेरिस? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो न्यूनतम सुसंपत्ति 1000 करोड़। मालूम नहीं हमारा 76 के आंसर हमको मालूम, बाद में मालूम चला था, तो इसके आंसर ए लगाया गया था, इसके आंसर ए होगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 77। एक दो सवाल आपको हो सकता है इधर तो हो सकता है, लेकिन सभी सवाल हम सही जवाब देंगे। एक दो सवाल इधर तो हो सकता है, ठीक है, एक दो, मात्र 1 से 2 सवाल, बाकी नहीं, कुछ नहीं। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष, जो कोलकाता में शुरुआत किया गया था, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में मनाया गया था। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? बनारस को किया गया था। जीवन की गौरव की उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है, फिर उसके दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, वो फिर मुड़ के सीधे कितना 60 मीटर बनाया गया था। लेकिन हम फिर इसको एक बार करते हैं, लेकिन बनाया गया था, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम।
गौरव उत्तर की ओर 20 मिनट चलता है, 20 मीटर, चलो भाई साहब 20 मिनट चला दिया। फिर वो बाएं मुड़ता है और 40 मिनट चलता है। कितना मीटर? 40 मीटर चलता है। चालीस मिनट चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं इधर हो जाएगा ना, तो 20 मीटर चलता है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, चलता है, और फिर कितना चलता है? 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। तो वह अपने मूल बिंदु से कितना होगा? अच्छा, 20 होगा तो इसका आंसर 20 होगा ना, सॉरी, इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, गलती हो गया, 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था उसका मूल बिंदु, यहाँ पर था, पूरा 40 है तो आधे हुआ ना, यानी यहाँ से आकर चलेगा 20 मीटर चलेगा। ठीक है, जैसे कर सकते, गलती होगा कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा, देखिए 20 इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा? 20, यानी बी नंबर होगा, 20 का आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में से कौन सा शामिल नहीं है? ऊर्जा सुरक्षा नहीं शामिल था। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती थी? तो घाघरा से। सवाल नंबर 83, सवाल नंबर 83, थोड़ा सवाल को रुकते लास्ट में करते हैं, ठीक है, सोचने में समय लग रहा है। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? सबसे सिंपल सवाल है, राज्य विधानमंडल। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संपर्क चुंबकीय है? तो चुंबकीय बल। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, तो जीवन का संबंध पृथ्वी से होगा। राज्य प्रवासन के बारे में निम्नलिखित प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित विचार की, तो वाक्टक वंश का था, लेकिन उसके पिताजी इसके वास्तविक संस्थापक थे। तो इसके आंसर बी और सी और डी हो जाएगा, बी सी डी, बी सी डी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 88, ठीक है, हिंदुस्तान की इंडिया अपने तो महात्मा गांधी किए थे, 2 का 1, 2 का 2 का ऑफ इंडिया बंगाली, 4 का बी, 4 का बी, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं गलती रहेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन श्योर नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि बी होगा, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन बी होगा हमको लग रहा है। निम्नलिखित में किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अमन सरावत मई 2024 विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्कियों में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे। 57 के जिम्नाजियम पर भी थे। 2011 के जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का परसेंटेज सर्वाधिक था? तो अब कैसा हो जाएगा? पूर्णिया। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था? तो शिक्षा को। अक्षरों का इसका आंसर हो जाएगा CFI। ठीक है, तो चेक करते हैं नाक काम कर रहा है, ठीक है, सब सही है। आइए इधर, अब हम सोच रहे थे ना कि लाइव आकर बड़ी मजा आता है, लेकिन होता है कभी नेट का प्रॉब्लम है तो फिर समय ज्यादा लगता है। हम नहीं चाहते कि समय ज्यादा बर्बाद हो किसी का, हमारा सोच यही होता है कि किसी का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। लाइव में आलतू फालतू लोग आ जाते हैं, कमेंट करते रहते, कुछ कुछ जो भी हमको याद हो वो भी हम डाइवर्ट हो जाते हैं ना, तो भी समस्या होता है। निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का अयस्क है? इसका आंसर है एल्युमिनियम। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिए पात्रता आयु क्या था? 80 वर्ष। अरे यार 80 वर्ष लगना, 80 वर्ष। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयला का प्रमुख भंडार है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उपयोग सभी हो जाएगा, सब में झारखंड मिलता है, कोयला मिलता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था, 76 में जोड़ा गया 2 शब्द, तो 3 हो गया है।
तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ऑप्शन में डी हो जाएगा। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के पहले लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था? इसका आंसर अंडमान और निकोबार। 2011-12 के आधार पर वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों को बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 54,111। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो भगवान हो, क्या करे जाए दुनियादारी, सब लोग दुनिया में सब लूटने वाला है। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? इसमें डाउट बा, इसमें हमको डाउट है। निम्नलिखित को सुमिलित करके सही कुटों का उपयोग कीजिए। तो हमको सोशलिस्ट पार्टी तो मालूम है, आपको जयप्रकाश नारायण किए थे। 2 का सी ये गलती है, यह गलती है। अब यहाँ देखता हूँ, इसमें गौ हमारे खाकसार हमको मालूम है, इनायतुल्ला मस्करी। तो एक का बी ऑप्शन नंबर सी भी होगा। तो 100 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 100 का बी कर लीजिएगा, ठीक है। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो थोड़ा मैं समस्या ला बताऊंगा, मौका का है फर्क होता। पेंडिंग में रखते हैं उसको, ठीक है। अभी 3-4 क्वेश्चन हम छोड़ चुके हैं। सिख तीर्थ आस्था सख्त तख्त श्री हरि मंदिर पटना में है। नेक्स्ट सवाल नंबर 100 बिहुला। तो 100 बिहुला नंबर सवाल है। तो अगर यहां पर देखा जाए, विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित जिले में बिहुला मनाया जाता है। भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध, यानी आई बराबर होता है वी आर, तो आर निकालेंगे तो हो जाएगा वी बटा आई। ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद किस सांसद के लाभकारी के पद को रोकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 102 के क्लोज 1 के बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। फटाफट हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश का स्थापना किया था? तो बिंबिसार ने। रुचिका कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल में ही सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहली भारतीय राजदूत बनी थी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षयी प्रक्रिया है? तो वह पानी का वाष्पीकरण और क्रिस्टल का उद्दीपक। ए और 4 ऑप्शन में सी हो जाएगा। यहाँ पर ये ससुरा चला जल्दी हो के यार, हमको भूख लग गया है। कहाँ से काम जमा के फंस गए हम यूट्यूब पर। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? नाम है क्या है? कटौती, मार्ग कटौती। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो बजट तो वहां से वित्त मंत्री करते हैं ना। तो विजय सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, सम्राट नीतीश कुमार मारते हैं हम, ऑप्शन बी, ठीक है। 20 अब चेक कर लेंगे। अभी तक 4 सवाल हम लोग तक कंफ्यूजन में थे, ठीक है। 4 सवाल, लेकिन इसका आंसर शायद सी होगा, नीतीश कुमार ना तो विजय कुमार सिन्हा, लेकिन बी होगा ब्रिटिश। लेकिन उतना टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहां पर जाइएगा। केवल यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग कम से कम 125 मिलेंगे, उनसे आप संपर्क कीजिएगा और डायरेक्ट आप लोग वहां से हमको बात कर सकते हैं यदि हम उसमें मैसेज करेंगे तो। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? ससुरा मार्च 1912 में आया था, ठीक है, 22 मार्च को। भारतीय मुद्रा 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जेम्स विल्सन थे। सॉरी, ओ माय गॉड,
सर WR मैन्सफील्ड है। निम्नलिखित में कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है 1.6 किलोवाट मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 के विशेषताओं में से नहीं है? प्रांतीय स्वायत्तता। यहाँ पाइएगा, बस हो गया, पहुंचने वाले हम लोग। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि की स्थिति क्या थी? तो ई था। ऑप्शन में एक कर लीजिएगा, ठीक है। पीछे भी सवाल ये आया था, 2 बार सवाल आ गया। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं ला सकता। तांती तंतुआ, तांती तंतुआ। हम आपको क्या फर्क करता है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो कार्लोस अल्कराज। डाउट 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 डाउट, हम गलती कहाँ बताएंगे, डाउट। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया? काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या था? 1916। नेक्स्ट। ससुरा कहाँ के दिमाग, टूपा के कहां से फंस गई बिना मतलब के। वीडियो अपलोड करे पर हई करे पर तो हऊ करे पर ताम झमाइए। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करना, रणनीतिक संघर्ष, विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन से जुड़ा था? तो खिलाफत आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा बहुमत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी, नहीं की गई थी? तो सही है, प्रति सरकार 17 सही है, जाति सरकार सही है। प्रजामंडल कश्मीर से शुरू किया गया, इसका आंसर गलत होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर। निम्नलिखित में कौन से टेस्ला के समतुल्य एम्पियर का न्यूटन शिशुनाग वंश के मगध के किस वंश से किया था? नंद वंश ने। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व थे? तो आपको नीलम संजीव सिंह रेड्डी थे। नेक्स्ट सवाल। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो 2021-22 में किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन में सी हो जाएगा। मानवी मधु कश्यप हाल में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर जो दुर्गा नहीं बने थे, पुलिस उप निरीक्षण, बहुत चर्चा में हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक जायद फसल है? कपास। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थी? जमुई से। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था? रेशम था, अफीम था, काली मिर्च था। उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में PCR के फुल फॉर्म क्या होगा? तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। नेक्स्ट सवाल। मैंने चलाता नहीं बिना मतलब के, फैन टेयर चला होता तोरा। आइए, निम्नलिखित अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में मान्यता मिली थी? 9। पायल कपड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या था? ससुरा एक हमरा मालूम ना बा। 5 सवाल हम लोगों ने छोड़ दिया, 5 सवाल हम लोग छोड़ दिया, 5 सवाल छूट गए हमारे से। आहार नाल छोटी हाथ, आहार नाल सुन से छोटी हाथ। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय जुलाई 22 जुलाई। मंत्रिपरिषद 15% EPS में सवाल आया था 91, 2003 था। एशियाई क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन था?
डेलिमा सिलालाई इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 4। आइए हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस 50 पर तालियां मारेंगे सब गड़गड़ाहट से, ठीक है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की रानी कब 1876 में। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन के लिए थ्री निम्नलिखित में किसके साथ एंडीज पर्वत था दक्षिण अमेरिका पश्चिमी के तट से कितने समय में किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार से हेतु लौटा सकता है। इसका कोई टाइम नहीं है। जय श्री राम। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पैसा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया था। तो चिकनकारी कारीगर, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के अपघटन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान नहीं था। तो धीरू भाई अंबानी। आइए हम लोग पहुंच चुके हैं 50 की दुनिया में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस 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 इतने पर तो ज्यादा कुछ समझा ना। जून 2024 में चंद्रमा का अंधेरे से भारत गंगा और गंडक नदियों का संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला कौन है ससुरा। संविधान की 10वीं सूची में से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसका अधिकार है जो आयोग घोषित कर सकता है। तो अध्यक्ष साहब को है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, कोई भी सभा हो। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो जीवाश्म ईंधन का जलना। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है। तो सब जानते हैं कि दक्षिणी वाला भाग है, दक्षिणी बिहार का मैदान वाला भाग है। परमाणु की संरचना के अनुसार एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम था रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा एनालिसिस, पूरा मतलब विस्तार से तो एनालिसिस नहीं किया गया था, उसका विस्तार से एनालिसिस हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन लंबा 4-5 साल घंटा का हो जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा। तो उसका हम क्या करेंगे, एक बार हिस्ट्री का, एक बार पॉलिटी का, एक बार इकोनॉमिक्स का जो भी सवाल है, एक बार करंट अफेयर का जो भी सवाल है, उसका अलग अलग टॉपिक 4-5 हम मतलब अलग अलग वीडियो में लेकर आपका सामने प्रस्तुत मतलब हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।